इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 के फाइनल एपिसोड नंबर 20। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने को मिलता है डेमन अलीना के घर जाता है और उसके घर जाकर वो अलीना से माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसे माफी चाहिए कि उसने जबरदस्ती अलीना को अपना ब्लड पिलाया, उसको वैम्पायर में कन्वर्ट करने की कोशिश। ये सुनकर अलीना डेमन से कहती है कि उसने गलती की है और इसको समझकर उसे माफ करने के लिए उसे थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर डेमन थोड़ा सा दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि वेयरवुल्फ बाइट की वजह से शायद से डेमन के पास उतना टाइम है वो अलीना की माफी का वेट कर सके। वहीं डेमन उससे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम ले सकती हो, मैंने गलती की है और मुझे उसका रिग्रेट है। डेमन वहां से निकल जाता है और डेमन काफी ज्यादा दुखी होता है और वो सेल्वाटोर हाउस पहुंचता है। घर जाकर डेमन एक ड्रिंक पी लेता है और उसके बाद में खुद को सुसाइड करने की कोशिश करता है। डेमन कर्टन्स खोल देता है और सनलाइट के सामने खड़ा हो जाता है। वहां जाकर वो अपनी डे लाइट रिंग निकाल देता है ताकि वो खुद को मार सके, लेकिन तभी वहां पर स्टेफन पहुंच जाता है। स्टेफन डेमन को बचा लेता है और उसको बेसमेंट में ले जाकर बांध देता है। वो डेमन से कहता है कि तुम्हें ये सब हरकत करने की जरूरत नहीं। उसने बानी से कहा है कि वो कोई क्योर ढूंढे वेयरवुल्फ बाइट का, लेकिन डेमन कहता है कि स्टेफन, तुम्हें मुझे अभी गुड बाय कह देना चाहिए क्योंकि शायद से अब ज्यादा टाइम नहीं और फिर दोबारा मौका मिले ना मिले। लेकिन स्टेफन उससे कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे और वहीं स्टेफन देखता है कि डेमन की हालत खराब हो रही है और वो उसको रेस्ट करने को बोलता है और वहां से निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर में स्टेफन एलिना से मिलता है और हम देखते हैं एलिना और स्टेफन एक मूवी देख रहे होते हैं और वहीं पर कैरोलाइन भी आ जाती है और वहीं एलिना स्टेफन से कहती है कि अब हमें अपनी लाइफ्स को नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए और अगर आन जेना भी यहाँ होती तो वो भी यही सोचती। वहीं दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर बैठकर एलारिक ड्रिंक कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है जेना की डेथ को लेकर। वहीं तभी उसको स्टेफन का कॉल आता है और वो स्टेफन एलारिक से कहता है कि उसे हेल्प चाहिए डेमन को कंट्रोल करने के और डेमन की केयर करने के लिए, क्योंकि अब उसके पास शायद से ज्यादा टाइम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां बानी उसी विचेस की जगह पर बैठकर एमिली को समन करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उससे उसके क्योर के लिए कुछ पता लगा सके। वहीं हम देखते हैं बानी एमिली की बॉडी को पोजेस कर लेती है अपनी बॉडी और तभी स्टेफन बानी से पूछता है एमिली से कि क्या कोई क्योर है एक वेयरवुल्फ बाइट से बचने का, जिस पर एमिली कहती है कि एक क्योर है लेकिन वो उसके बारे में स्टेफन को नहीं बता। स्टेफन काफी फोर्स करता है लेकिन एमिली की ये सारी नेचुरल चीजें हैं और वो किसी भी नेचुरल इंसिडेंट के बीच में इंटरफेयर नहीं करने और इतना कहकर बानी की बॉडी से चली जाती है। वहां से जाते ही बानी काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और स्टेफन ये देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां मिस लॉकवुड शेरिफ से मिलने पहुंच शेरिफ से मिलकर वो उससे कहती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा निराश हूँ और मैं चाहती थी कि इस टाउन से तुम वैम्पायर्स को पूरी तरीके से साफ कर, लेकिन तुम अभी तक ऐसा नहीं कर पाई। सुनकर शेरिफ उससे कहती है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा और ये चीजें काफी ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है। मिस लॉकवुड उससे कहती है अगर तुमने जल्द से जल्द अपना काम नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी और से रिप्लेस कर और इसका कोई भी क्योर नहीं रहा। वहीं हम देखते हैं स्टेफन एलिना के पास जाकर सारी की सारी सच्चाई बता देता है डेमन के बारे में, जो सुनकर एलिना काफी ज्यादा रिग्रेट फील कर और वो स्टेफन को बताती है कि वो सुबह उससे मिलने आया लेकिन एलिना ने गुस्से में उसको यहाँ से भेज। एलिना को काफी ज्यादा गलत फील हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस और एलाइजा आपस बात कर रहे होते हैं और वही क्लॉस एलाइजा से कहता है कि ठीक है वो तुम्हारी फैमिली को तुम्हें वापस कर देगा और वहीं स्टेफन को पता चल चुका होता है कि क्लॉस के पास एक तरीका है जिससे कि शायद से वो डेमन को ठीक कर सके। स्टेफन एलारिक को डेमन की देखभाल के लिए बुला लेता है और खुद क्लॉस से मिलने के लिए चला जाता है। वो क्लॉस से मिलने के लिए एलारिक के घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कैथरीन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और स्टेफन से कहती है वो अभी भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकी, क्लॉस ने अभी तक उसे कंपल्शन में रखा। थोड़ी देर में ही वहां पर एलाइजा और क्लॉस भी आ जाता है। क्लॉस आकर सीधे अपने रूम में चला जाता है और वहीं स्टेफन क्लॉस से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। वहीं क्लॉस कहता है कि अभी मेरे पास इस सब का समय नहीं है और अभी मैं अपने भाई एलाइजा की हेल्प करना चाहता हूं। एलाइजा स्टेफन से कहता है कि मुझे माफ कर दो लेकिन तुम जानते हो कि तुम लोगों को धोखा देने के पीछे मेरा मोटिव क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को वापस चाहता हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि क्लॉस जैसे ही रूम से बाहर आता है वो वैसा ही एक सिल्वर डैगर लेकर एलाइजा के मार देता है और एलाइजा पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है। वहीं क्लॉस स्टेफन के भी एक वुडन स्टिक मार देता है और स्टेफन वहीं पर गिर जाता है। क्लॉस उनसे कहता है कि अगर उसने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश तो वो स्टेफन की बॉडी से उसके हार्ट के पास से वो स्टिक निकाल लेगा और स्टेफन की वहीं पर मौत हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलारिक सेल्वाटोर हाउस पहुंच जाता है और बेसमेंट में जाकर डेमन की देखभाल के लिए पहुंच जाता है। वो वहां पर जाकर देखता है जहाँ डेमन की हालत काफी खराब होती है और डेमन हेलुसिनेट कर रहा होता है। डेमन समझ जाता है कि स्टेफन ने उसे उसकी देखभाल के लिए भेजा है और डेमन एक प्लान बनाता है कि वो एलारिक को उकसा दे और शायद से एलारिक उसे मारे। डेमन उससे कहता है कि जेना की मौत डेमन की वजह से हुई है और उसने ही ये सारी चीजें प्लान की थी ताकि जेना मारी जाए। डेमन एलारिक से कहता है कि उसने उसकी पुरानी वाइफ इजाबेल को भी मारा था, लेकिन एलारिक समझ जाता है कि डेमन क्या करना चाहता है और वो उसकी बातों में ना आते हुए उसे वर्वेन का इंजेक्शन लगा देता है और डेमन वहीं पर सेंसलेस हो जाता है। तब तक वहां पर शेरिफ पहुंच चुकी होती है और शेरिफ एलारिक को पकड़कर एक रूम में बंद कर दे। एलारिक शेरिफ को समझाने की कोशिश करता है लेकिन शेरिफ उसकी बात ना सुनते हुए डेमन को आजाद कर दे। डेमन वहां से भाग जाता है। तभी एलारिक बानी, जेरमी और कैरोलाइन जो कि मूवी देख रहे थे उनको कॉल करता है और कहता है
कि डेमन यहाँ से भाग चुका है और शायद से वो एलिना से मिलने गया होगा। कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द एलिना को ढूंढना होगा और उसे सुरक्षित करना। जेरेमी ये बात सुन लेता है और उसके बाद में वहीं से बानी और कैरोलाइन जाने लगते हैं। तभी जेरेमी साथ में आने को कहता है। इस पर वो लोग कहती हैं कि तुम्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए, ये सेफ नहीं है। जिस पर जेरेमी कहता है कि तुम लोगों ने पिछली बार भी ऐसा ही किया था और उसने अपने आंट जेना और अंकल जॉन को खो दिया। जेरेमी उनके साथ में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर क्लॉस स्टेफन से बात कर रहा होता है और कहता है मुझे याद है एक समय पर जब तुम नए वैम्पायर बने थे और तुम एक रिपर बन चुके थे, तुमने पूरे शहर को खत्म कर दिया था। क्लॉस कहता है कि वो उसी रिपर को चाहता है, अगर वो ऐसा करने को तैयार हो जाए तो क्लॉस उसकी हेल्प करेगा। और क्लॉस तभी कैथरीन को वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होकर बाइट देता है और तभी कैथरीन को अपना ब्लड भी पिला देता है और जिससे कैथरीन का वेयरवुल्फ बाइट ठीक हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि क्लॉस का ब्लड ही वेयरवुल्फ बाइट का क्योर। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ एलिना को ढूंढ रही होती है और उसको ढूंढकर अपने साथ ले जाती है। एलिना शेरिफ को समझाने की कोशिश करती है कि डेमन की तबीयत खराब है और वो उससे मिलना चाहती है, लेकिन शेरिफ एलिना की एक भी बात नहीं सुनती है। तभी शेरिफ के पास एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताता है कि डेमन को उसने मिस्टिक ग्रिल्स में शेरिफ एक और पुलिस ऑफिसर से वहां पर एलिना पर नजर रखने के लिए कहती है और खुद मिस्टिक ग्रिल्स चली जाती है। मिस्टिक ग्रिल्स जाती है तभी वहां पर डेमन को बानी, जेरेमी और कैरोलाइन मिल जाते हैं और वहीं शेरिफ भी पहुंच जाता है। शेरिफ डेमन के ऊपर फायर करती है एक वुडन बुलेट से, लेकिन डेमन उसको डॉज कर लेता है और वो बुलेट सीधे जेरेमी की लगती है और जेरेमी की वहीं डेमन वहां से भाग जाता है। लेकिन कैरोलाइन और बानी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं वो शेरिफ को रोक लेते हैं। बानी एलारिक से कहती है कि वो शायद से जेरेमी को बचा सकती है और एलारिक से उसको उठाने को कहती है। शेरिफ कहती है कि ये क्राइम सीन है और तुम उसे नहीं ले जा सकते, लेकिन कैरोलाइन उसको डांट कर बानी को उसे वहां से ले जाने दे। बानी उसको ले जाकर उस विचेस प्लेस में ले जाती है और जाकर एक स्पेल कास्ट करना शुरू कर, लेकिन सारी डेड विचेस उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। जिस पर बानी कहती है कि ऐसा नहीं हो रहा और विचेस मेरी हेल्प नहीं कर। एलारिक कहता है कि जेरेमी तो बस एक बच्चा है और ये विचेस ऐसा क्यों नहीं करने दे। ये सुनकर बानी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और पूरी ताकत लगा करके स्पेल कास्ट करने लगती है। ये करने की वजह से बानी करने लगती है और बानी बहुत, अभी सारी कैंडल्स बंद हो जाती है और बानी को लगता है उसका स्पेल फेल हो गया। लेकिन जेरेमी उठकर बैठ जाता है और बानी एमिली को थैंक्स करती है और जेरेमी को। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस अपना ब्लड निकालकर एक शीशी में भर रहा होता है और वो स्टेफन से कहता है कि अगर वो फिर से रिपर बनने के लिए तैयार, ये ब्लड वो उसे दे दे। स्टेफन कहता है कि वो फिर से रिपर कभी भी नहीं बनेगा और तभी क्लॉस उससे कहता है कि अगर वो ऐसा करता तो शायद से वो डेमन को बचा ले, लेकिन अब अगर ऐसा नहीं है तो इसका कोई भी फायदा। क्लॉस अपना ब्लड फेंकने ही वाला होता है, लेकिन स्टेफन एग्री कर देता है और कहता है ठीक है तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा। क्लॉस उसकी तरफ एक पूरा फुल ब्लड बैग फेंकता है और उससे कहता है कि तुम इसको पियो और मैं डेमन को बचा लूंगा और अगर तुम मेरी बात। स्टेफन ब्लड बैग को देखता है और उसको पीना नहीं चाहता क्योंकि स्टेफन जानता था अगर उसने वो ब्लड बैग पिया तो वो अपना कंट्रोल खो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कैरोलाइन शेरिफ को बताती है कि वो पहले भी एक बार शेरिफ को सारी चीजें बता और शेरिफ को पहले भी सारी चीजों के बारे में पता चल चुका है, लेकिन उसको कंपेल करके सब कुछ भुलवा दिया। लेकिन कैरोलाइन कहती है कि इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और वो चाहती है सारी चीजें जाने और वो अभी भी पुरानी वाली कैरोलाइन। ये सुनकर शेरिफ उसको हक कर लेती है और पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर। जेरेमी अपने घर पहुंच जाता है और उसी बात में थोड़ी देर में बानी उसको कॉल करती है और उसको कॉल करके पूछती है कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो। जिस पर जेरेमी उससे कहता है कि मुझे काफी वियर्ड फीलिंग आ रही है, लेकिन बानी उससे कहती है कि तुम मर के दोबारा जिंदा हुए हो तो थोड़ा वियर्ड लगे, लेकिन सब कुछ। उसे गुड नाइट कहती है और कॉल कट कर देती है। तभी एलारिक भी वहां जाता है और जेरेमी उसे भी थैंक्स करता है और एलारिक से थोड़ी देर बात करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस स्टेफन की तरफ एक और ब्लड बैग फेंकता है और स्टेफन अब तक काफी ब्लड बैग्स पी चुका है। क्लॉस उससे कहता है कि तुम ये ब्लड बैग और पियो और फिर मैं क्योर देने की सोचूंगा। स्टेफन कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा, पहले तुम मुझे क्योर दो और उसके बाद में मैं तुम्हारी बात मान। क्लॉस उसे एक चॉइस देता है और कहता है कि या तो तुम मिस्टिक फॉल्स में रहो या फिर मेरे साथ में चलो और मेरे रिपर बन के रहो और बदले में मैं डेमन को ठीक कर। स्टेफन क्लॉस की बात पर एग्री करता है और क्लॉस कैथरीन को कंपेल करके उसे डेमन को वो ब्लड की बोतल देने को कहता है। स्टेफन जानता है कैथरीन ब्रेवेन पी चुकी है और उस पर उसके कंपेल का कोई असर। स्टेफन थोड़ा घबराता है कि शायद से वो कहीं भाग ना जाए, लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलिना डेमन को मिल जाती है और वो उसके घर जाकर उससे बात कर रही है। डेमन उससे कहता है कि उसने बहुत बुरे काम किए उसके मरने का समय। डेमन उससे माफी मांगता है और उसके सामने अपना प्यार कन्फेस करता है। उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और एक गुड बाय किस दे। तभी वहाँ कैथरीन आ जाती है और आकर कहती है कि थैंक्स तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए और कैथरीन उसे वो क्योर पिला दे और पिलाते ही डेमन हील होने लगता है। और वहीं एलिना कैथरीन से पूछती है कि स्टेफन कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि स्टेफन ने क्लॉस के साथ एक डील, बदले में क्लॉस ने डेमन का क्योर दिया और अब वो सबको छोड़कर यहाँ से जा चुका है। एलिना ये सुनकर काफी दुखी होती है। वही कैथरीन बताती है कि उसने भाई के लिए सब कुछ यहाँ तक कि अपने प्यार को भी छोड़ दिया और वो क्लॉस के साथ में डील करके चला गया। कैथरीन भी वहां से निकल जाती है और डेमन से कह के जाती है कि अब तो तुम अपना दिल एलिना के साथ में बहला लोगे और एलिना से भी वही सेम चीज है। वहीं दूसरी तरफ हम देखा क्लॉस के साथ में स्टेफन जा रहा होता है और स्टेफन क्लॉस से कहता है कि तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे, जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि ये सब उसे वो रास्ते में बताया। तभी रास्ते में उससे कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है और क्लॉस स्टेफन के सामने एक लड़की को लाता है। वो काफी डरी हुई थी
और क्लॉस कहता है कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि सच में तुम एक रिपर बनोगे या नहीं। क्लॉस उस लड़की को बाइट करता है और स्टेफन से कहता है कि उसका ब्लड पिए और उसको कंपेल नहीं करता क्योंकि रिपर एक हंट को एंजॉय करता है। स्टेफन उसे पकड़ता है और उस लड़की का ब्लड पी करके उसे मार देता है। क्लॉस समझ जाता है कि अब स्टेफन पूरी तरीके से रिपर में चेंज होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर जेरेमी अपने घर पर होता है और उसे कुछ अजीब आवाजें उसे लगता है कि शायद से अलारिक घर पर है, लेकिन जब वो चेक करता है तो उसके घर में कोई नहीं होता है। वो दरवाजे के पास देखता है तो उसे एना खड़ी दिखती है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसे ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर हमें पता चलता है कि जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी उस स्पेल के साथ में जिससे जेरेमी जिंदा किया गया था, वो प्रॉब्लम्स यही अब जेरेमी भूतों को भी देख सकता है। और इसी के साथ में वैम्पायर डायरीज के सीजन 2 का फाइनल एपिसोड नंबर 20। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।